गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम क्लास 9th के दूसरे प्रश्नावली का अध्ययन करेंगे। आज डेट 21/7/2021। इसमें हम पहले अपरिमेय संख्या के बारे में जानेंगे। अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं। इसके पहले वाले वीडियो में हमने परिमेय संख्या के बारे में बताया था। अब इस अध्याय में, इस एक्सरसाइज में हम अपरिमेय संख्या जानते हैं। अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, जहां P और Q दोनों पूर्णांक हों तथा Q बराबर नहीं हो 0 के हो, तब वे संख्याएं अपरिमेय संख्याएं कहलाती है। अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे उदाहरण के लिए हम ले लेते हैं √2, √3, √5, √6 ... इस तरह की सभी संख्याएं अपरिमेय संख्याएं कहलाती है, क्योंकि हम इसे P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। P/Q के रूप में लिखने के लिए हमको P और Q दोनों पूर्णांक होने चाहिए। इसको हम देख लेते हैं। जैसे हम √2 लेते हैं तो √2 को हम √2/1 लिख सकते हैं। तो P/Q के रूप में तो हम लिख दिया P/Q। यहाँ P बराबर हो गया √2 और Q बराबर हो गया 1। लेकिन इसके लिए शर्त क्या होनी चाहिए? अगर P/Q के रूप में हम लिखते हैं तो ये परिमेय हो जाएगा। तो परिमेय होने के लिए दो शर्त है। पहला, P और Q दोनों पूर्णांक होने चाहिए। दूसरा, Q बराबर नहीं हो 0 के। तो पहला हम देखते हैं P और Q दोनों पूर्णांक हैं कि नहीं। तो पूर्णांक संख्या में P बराबर है √2, तो पूर्णांक संख्या में √2 नहीं आता है। पूर्णांक संख्या में √2 नहीं आता है। P जो है यह पूर्णांक संख्या नहीं है, पूर्णांक संख्या नहीं है, इसलिए इस शर्त का पालन नहीं करता। ऐसा इतना यह जो है, ये जो है अपरिमेय संख्या हो गया। अपरिमेय संख्या, क्योंकि इसे हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। P/Q के रूप में लिखेंगे तभी जब P और Q दोनों पूर्णांक होंगे। अगर P और Q दोनों पूर्णांक होंगे तब यह परिमेय संख्या हो जाएगा। जो इसमें हम देख रहे हैं कि √2 है, P √2 है, तो √2 एक पूर्णांक संख्या नहीं है, इसलिए यह परिमेय नहीं, अपरिमेय। अर्थात हम कहेंगे कि वैसी संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, जहां P और Q दोनों पूर्णांक हो, Q बराबर नहीं हो 0 के, तब वे संख्याएं अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे √2, √3, √5, √6। एक संख्या और है, जिसको कहते हैं हम पाई। इसको क्या कहते हैं? पाई। सवाल में आता है कि पाई एक कैसी संख्या है? तो पाई एक अपरिमेय संख्या है।
अपरिमेय संख्या है। पाई को हम क्या मानते हैं? अपरिमेय मानते हैं। पाई वास्तव में यह एक अपरिमेय संख्या है। और भी इस तरह की बहुत सारी संख्याएं हो सकती है, जैसे 1 पॉइंट ले सकते हैं, 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1। ये सब की सारी संख्याएं जैसे 0.1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1, इस तरह की संख्याएं सब है। ये सब सारी संख्याएं अपरिमेय संख्याएं कहलाती है। अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। ये सब सारी संख्याएं अपरिमेय संख्याएं हैं। तो इस तरह से हम अपरिमेय संख्या को जान लिया। अब हम देखते हैं अगले प्रश्नावली के लिए उदाहरण देखते हैं। इसमें उदाहरण क्या क्या है, तो उदाहरण नंबर 3 देखते हैं। उदाहरण 3। उदाहरण 3 क्या है, इसको बुक से देखते हैं, किताब में देखते हैं। उदाहरण 3, संख्या रेखा पर √2 का स्थान निर्धारण निरूपित कीजिए, है ना। संख्या रेखा पर √2 का स्थान निर्धारण कीजिए। इसको सवाल को लिख लेते हैं हम। संख्या रेखा पर √2 का स्थान निर्धारण कीजिए। देखो बच्चों, ये √2 जो है, अभी हमने ऊपर देखा कि ये √2 एक अपरिमेय संख्या है। अब अपरिमेय संख्या को हम संख्या रेखा पर किस तरह दिखाएंगे, इसके लिए हम थोड़ी सी रचना और विधि बताते हैं। पहले हम क्या करेंगे, एक संख्या रेखा बनाएंगे। एक संख्या रेखा यहां हम लेते हैं। एक संख्या लिया, इसके बीच में 0। संख्या के दाईं ओर हम जानते हैं प्लस होता है और बाईं ओर माइनस होता है। यहां लेंगे 1 2, बराबर दूरी पर लेंगे 3, इधर माइनस हो जाएगा -1 -2, इस तरह से। ये हमारा संख्या रेखा है। अब हमको दिखाना है √2। उसके लिए हम क्या करते हैं कि 0 से 1, ये 1 इकाई हुआ। अब 1 इकाई पर, मतलब 1 पर एक लंब बनाते हैं। लंब का मतलब 90 डिग्री का कोण बनाते हैं, 90 डिग्री का कोण बनाते हैं, है ना। प्रकाल की सहायता से आप बना सकते हैं 90 डिग्री का कोण मान लेते हैं, है ना। ये 90 डिग्री का कोण बन गया। उसके बाद यहां से इस तरह से हम इसको खींच देंगे, ये लंब हो गया। अब इस लंब को इतना के बराबर 0 से 1 तक की लंबाई लेकर 1 पर से रखकर इसको काट देना है। यहां काट दिया, है ना। काटने के बाद ये 1 इकाई कटा, 1 इकाई। यहां से यहां तक ही कितना है, 1 इकाई, है ना। अब हम क्या करेंगे, इसको हम इस तरह से ऐसे जोड़ देंगे, मिला देंगे। अब यहां से यहां तक की जो रेखा है, इसकी लंबाई कितनी होगी हम कैलकुलेट करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय लगाकर निकाल सकते हैं, और नहीं तो इसको देखिए, इसको हम नाम दे देंगे। जैसे हम ले लेते हैं A B, यहां C ले लेते हैं। ABC हो गया ना, ABC। अब देखिए हम AC निकालते हैं, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है, कर्ण का वर्ग आधार का वर्ग और लंब के वर्ग के योग के बराबर होता है।
ये पाइथागोरस प्रमेय होता है। तो पाइथागोरस प्रमेय में कर्ण, कर्ण कौन हो गया? AC। तो यहाँ हो गया AC² बराबर आधार हो गया AB, तो AB स्क्वायर, अब प्लस लंब हो गया BC, तो BC² हो गया बराबर। अब AB का मान 1 इकाई, तो 1 का स्क्वायर, BC का भी 1 इकाई, तो 1 का स्क्वायर। अब क्या हुआ? 1 को 1 बार गुना करेंगे 1, प्लस 1 को फिर 1 बार गुना करेंगे 1, 1 1 कितना हो गया? 2। AC² बराबर 2, तो इसलिए AC बराबर कितना हुआ? AC बराबर कितना हो गया? स्क्वायर बराबर को उस पर गया तो रूट, यानी AC बराबर हो गया √2। ये AC जो है ये हो गया √2, है ना। अब क्या करेंगे कि इतना का चाप लेकर, इतना यानी AC को त्रिज्या लेकर हम यहां से एक वृत्त लेंगे, इसको केंद्र मानेंगे, और ये यहां से यहां तक AC जो है त्रिज्या लेंगे और एक चाप खींचेंगे। इस तरह से चाप खींचेंगे तो ये जो रेखा है, रेखा जो हम बनाए संख्या रेखा, उस पर एक बिंदु पर ये काटता है। मान लेते हैं कि P बिंदु पर ये काटता है। तब हम यही बिंदु यानी कि काटने पर क्या हो गया कि P बिंदु बराबर √2 हो गया। इस तरह से हम अपरिमेय संख्या को संख्या रेखा पर दिखा सकते हैं। यहां हो गया √2। ये √2 क्यों हुआ ये हम आपको बता दिए। AC बराबर आ गया √2, इसकी लंबाई है √2। तो जब हम वृत्त खींचेंगे तो इसके सभी ओर बराबर लंबाई होगा, यानी वृत्त की त्रिज्याएं बराबर होंगी। तो ये भी त्रिज्या तो इसी का है, तो ये दोनों तो बराबर ही होगा। इसलिए अगर ये √2 है तो ये भी √2 होगा, यानी AP बराबर हो गया √2। P बिंदु जो हुआ √2 हुआ, यानी इसको हम लिख सकते हैं AP बराबर √2, यानी P बिंदु जो हुआ यह √2 को इंगित कर रहा है। इस तरह से हम किसी संख्या रेखा पर अपरिमेय संख्या को हम दर्शा सकते हैं। ये था उदाहरण नंबर 3। अब हम देखते हैं अगले उदाहरण को। अगला उदाहरण क्या है? अगला उदाहरण भी इसी तरह का है। देखिए, वास्तविक संख्या रेखा पर √3 का स्थान निर्धारण कीजिए। जिस तरह से हम √2 को दिखाए उसी तरह से हम √3 को भी दिखा सकते हैं। लिख लेते हैं इसको। उदाहरण 3। उदाहरण कितना उदाहरण है? 4। 3 तो हम दिखा दिया, 4 देखते हैं। वास्तविक संख्या रेखा पर किसे √3 का स्थान निर्धारण कीजिए, है ना। स्थान निर्धारण कीजिए √3 का। ठीक, हम उसी तरह से एक संख्या रेखा बनाएंगे। इसको भी हम थोड़ा शॉर्ट में ही बता दें। इस संख्या रेखा बनाए, यहाँ 0 लिया, यहाँ 1 1 इकाई, 2 इस तरह से, इधर हम लिया 1 -1, इधर लिया -2, इधर प्लस का इधर माइनस का। 0 के संख्या रेखा के 0 के बाईं ओर माइनस होता है और दाईं ओर की दूरी प्लस होता है ना। अब देखिए हमको क्या करना है, कितना को दिखाना है? √3 को। तो √3 के पहले √2 निकालेंगे हम √2 को देखेंगे कि कौन सा बिंदु पर ये आ रहा है ना। तो उसके लिए हम इसके पहले जो प्रोसेस किए थे कि एक इकाई जहां है वहां पर हम एक लंब बना लेंगे। एक लंब बना के यहां से इसको हम ऐसे खींच देंगे, है ना। ये लंब हो गया। अब एक इकाई नाप कर यहां से इसको हम काट लेंगे। मानते हैं कि 1 इकाई है, ये 1 इकाई हो गया। यहां से यहां तक 1 इकाई, 1 इकाई हुआ, है ना। इसको हम यहां से ऐसे मिला देंगे। मिला दिया तो ये हम पहले देख चुके हैं कि √2 हो जाएगा। तो इससे इतना को त्रिज्या मान के अगर हम वृत्त खींचते हैं तो मान लेते हैं कि ये वृत्त यहां काट रहा है P बिंदु पर। तो ये हो गया √2, ठीक है। अब ये जो ये बिंदु P हुआ, इस पर हम इस तरह का लंब खींचेंगे।
जिस तरह का लंब इस पर खींचा उसी तरह का लंब हम इस पर बना करके भी खींच सकते हैं। यहाँ खींच लिया और एक इकाई जो काटा वो एक इकाई हम इस पर भी काट लिया। अब क्या किया, यहाँ से इसको हम ऐसे मिला दिया, है ना। अब कितना हुआ, ये तो हो गया यहाँ से यहाँ तक ये हो गया √2 और यहाँ से यहाँ तक ये तो रहा एक इकाई, है ना। अब हम देखते हैं कि ये इसका मान कितना हुआ, ये रेखा कितना लंबा रेखा हुआ। इसके लिए हम A B यहाँ C ले लेते हैं, है ना। अब हम निकालते हैं AC बराबर AC स्क्वायर लेते हैं। AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर हो गया, AB स्क्वायर अब प्लस BC स्क्वायर। ध्यान रखिए AB में हम AB उस उदाहरण में हम AB 1 इकाई को लिया था, है ना, ये लिया था यहाँ। अच्छा ठीक है, BC स्क्वायर हो गया। अब यहाँ से हम लेंगे तो AB का मान कितना हुआ, AB यहाँ से यहाँ तक √2 है तो ये √2 का होल स्क्वायर प्लस BC कितना हुआ एक इकाई तो स्क्वायर हो गया। अब √2 को 2 बार गुना करेंगे तो 2 हो गया और प्लस 1 हो गया। जैसे √2 को √2 गुने √2 2 बार गुना किया तो कितना हो गया, 2 बार गुना किया रूट हो गया 2 दूनी 4, 4 का वर्गमूल होता है 2, यही 2 यहाँ हो गया प्लस 1 बराबर कितना हो गया 2 1 3। AC स्क्वायर बराबर हो गया 3, इसलिए AC बराबर कितना हो गया, स्क्वायर उस पार चल जाएगा तो √3। ये मतलब हो गया कि ये जो रेखा हुआ ये √3 हुआ, है ना। हमको दिखाना कितना है √3। अगर हम इतने त्रिज्या ले लें, त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींचे यहाँ से तो ये संख्या रेखा को कहीं ना कहीं काटता है। मान लो कि ये Q बिंदु पर काट रहा है तो यही Q बिंदु √3 होगा, है ना। यानी कि बिंदु Q जो है वो √3 का मान देता है। इस तरह से हम √3 को संख्या रेखा पर दिखा सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे, है ना। इसमें इसको हम √3 जो है इसको हम फिर से समझ लेते हैं। करना क्या है, पहले एक संख्या रेखा लेंगे, एक रेखा खींचेंगे, उसके बीच बिंदु कहीं हम 0 लेंगे और 0 से 1 2 बराबर बराबर इकाई काटेंगे। दाईं ओर प्लस में अगर दिखाना है तो दाईं ओर काटेंगे और माइनस में दिखाना है तो बाईं ओर काटेंगे। अब उसके बाद क्या करेंगे कि एक पर एक जहां हम बनाए हैं 0 1 2 लिया है ना, तो एक पर हम 90 डिग्री का कोण बनाकर लंब खींचेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, जो 0 से 1 तक जितना लंबाई है उतनी लंबाई उस लंब को काट लेंगे। लंब को काटने के बाद हम 0 से उसको मिला देंगे। 0 से मिलाने के बाद उतनी त्रिज्या ले करके हम एक वृत्त खींचेंगे जो संख्या रेखा को P बिंदु पर काटता है ना। तो ये बिंदु हम पहले बता चुके हैं कि ये बिंदु √2 बिंदु हुआ। पहले हम उदाहरण 3 में हम दिखा चुके हैं √2 हो गया। अब जहां √2 हुआ उस बिंदु पर हम लंब खींचेंगे। जिस तरह का लंब एक बिंदु पर खींचा था उसी तरह से लंब हम √2 बिंदु पर खींचेंगे और एक इकाई काटेंगे। एक इकाई काटने के बाद हम 0 से उसे मिला देंगे। अब मिलाने के बाद उतनी लंबाई की त्रिज्या लेकर इतनी लंबाई की त्रिज्या लेकर हम वृत्त खींचेंगे। यह वृत्त संख्या रेखा को जिस बिंदु पर काट रहा है यही बिंदु हो गया √3। इस तरह से हम किसी संख्या रेखा पर अपरिमेय संख्या को दर्शा सकते हैं। ये आपका उदाहरण समाप्त हो गया। अब हम अगले चैप्टर में प्रश्नावली 1.2 पढ़ेंगे अगले चैप्टर में।